जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में भी जबकि ये प्रशंसनीय बोले जाते हैं, और उन युगों में भी रहने वाले कलयुग में जन्म चाहते हैं। कृतादिषु प्रजा राजन 11वें स्कंद में ये बात कही गई है। कला विच्छन्ति संभवम, कलयुग में जन्म चाहते हैं क्योंकि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में अनन्य भक्त पैदा होंगे, नारायण परायण। इसकी संख्या क्या है देखना, 11 5 है 38। ठीक है, इधर बैठ जाओ, बताया करो। ये बात लोगों को विश्वास में इसलिए नहीं आता है कि कलयुग में चारों ओर अधर्म बढ़ता है, और ऐसे में सभी साधन भस्मताम गतः लिखा है, भस्म हो जाते हैं, परमार्थ कहीं नहीं रहता। यज्ञ तप दान ये सब जितने हैं कलयुग में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग माना जाए, ये हम जैसे लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन विश्वास हो चाहे न हो, शास्त्र मानना पड़ता है। शास्त्र भगवान का स्वरूप है, और उसमें लिखा है कि कलयुग में ही ऐसे भक्त होंगे जो नारायण परायण होंगे। अन्य युगों में ऐसे भक्त नहीं होंगे। यही बात उत्तरकांड में भी लिखा है, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गौन विमल भवतर भी नहीं प्रयास। उत्तरकांड में ये दोहा आता है। संख्या क्या है किसी को मालूम है? 103।
और कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। केवल भगवान के गुणों को गाओ और बिना मेहनत के भवसागर पार चले जाओ। क्योंकि अन्य युगों में 102 उत्तरकांड, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहीं लोग। कृतयुग मने सतयुग में, त्रेता और द्वापर में पूजा यज्ञ योग से जो गति प्राप्त होती है, कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मिल जाती है। काकभुषुंडी जी कहते हैं 102 में ही, सुन ब्यालारी काल कल मल अवगुण आगार। हे गरुड़, ब्यालारी माने गरुड़, व्याल माने सर्पों के जो शत्रु हैं। ये कलयुग जो है मल और अवगुणों का भंडार है। चारों ओर अधर्म, चारों ओर दुराचार, अत्याचार, कहीं भी सदाचार दिखाई नहीं पड़ता। यहां तक कि एक आश्चर्य की घटना आज हमने सुनी। आन्योर से फोन आए कुछ लोगों के कि मान मंदिर अगर खड़ा हो जाए तो यहाँ के सब इंक्रोचमेंट अपने आप हट जाएंगे और अपने आप कुंड बुंड बन जाएगा। तो इसलिए आश्चर्य हुआ, इतने बड़े ब्रजमंडल में मान मंदिर तो एक छोटा सा स्थान है, थोड़े से लोग रहते हैं यहाँ, थोड़ी सी लड़कियां रहती हैं, थोड़े से साधु रहते हैं। न इस मंदिर में कोई जमीन है, न जायदाद है, न इस मंदिर में कोई सेवक लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री और सेठ साहूकार। इस मंदिर में कुछ नहीं है, केवल भिक्षा मांगने वाले रहते हैं। तो लोगों को ये आज सुना हमने, और कल भी गोकुल गए थे लोग मीटिंग में, यहाँ आने वाले थे वे लोग, यहाँ मना कर दिया यहाँ के लोगों ने कि बाबा को क्यों खींचते हो, हम ही लोग काफी हैं। गए और वहाँ सबने निर्णय किया कि आंदोलन मान मंदिर के बिना नहीं चल सकता। कुछ लोगों ने आपत्तियां किया
जो हिंदूवादी कट्टर हैं कि हमने सुना है बाबा इस्लामिया कॉलेज में जाने वाले हैं मथुरा में। 9 जून को एक मुसलमानों का समुदाय है वो इकट्ठा हो रहा है और ऐसा विश्वास है वो इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होगी जब मुसलमान लोग गौ संरक्षण का सहयोग करेंगे, गो हत्या का विरोध करेंगे। ऐसी संभावना है क्योंकि उनके बीच में उन्होंने कहा है अगर यहाँ बाबा आते हैं तो हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इससे मालूम पड़ता है कि हिंदू तो मानते ही हैं, मुसलमान भाइयों में भी एक मान मंदिर का स्थान बन गया है। ये सब क्यों है? क्योंकि यहां केवल भगवान नाम का ही आश्रय लेके हम लोग चल रहे हैं। न धन न संपत्ति न शिष्या चेला चेली, ये सब कुछ झगड़े नहीं है यहां। सुन ब्यालारी काल कलि मल अवगुण आगार, गुणों बहुत कलजुग कर बिनु प्रयास विस्तार निस्तार। बोले अवगुण का तो भंडार है कलजुग, लेकिन गुण भी इसमें बहुत ज्यादा हैं जो किसी युग में नहीं है। इस कलयुग में बिना प्रयास के भवसागर पार हो सकता है। ये गुण है कलयुग में। बोले कलयुग में जो गुण है वो किसी युग में नहीं है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, उसमें पूजा यज्ञ योग ये सब चलते हैं और सब कुछ कलयुग में हरिनाम से मिल जाएगा। 102 उत्तरकांड। केवल हरिनाम का आश्रय से मतलब है हम खाली बोर्ड टांग दें कि यहां केवल हरिनाम यज्ञ होता है और आश्रय करें पैसे का, आश्रय करें भोगों का, तो खाली बोर्ड टांगने से काम नहीं चलता है। हमारे यहां जितने संत रहते हैं न कोई पंगत का भूखा है न भंडार का भूखा है, सब निष्क्रिय भाव से रहते हैं। और यहां जितना भी भगवान नाम कीर्तन होता है न लोभ से होता है न पंगत के माया से होता है, सीधे सीधे रूखा सूखा टुकड़ा खाओ, भगवत गुण गाओ। ये है भगवद आश्रय। हम आश्रय भगवान को रखें
और पैसे की संग्रह करें, भोगों को संग्रह करें, तो ये धोखा है। इसलिए मान मंदिर में इतना चमत्कार आ गया है, जिसको हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मान रहे हैं। इस युग में कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सहज में ध्यान समाधि लग जाती है सतयुग में। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता में यज्ञ लोग करते हैं, प्रभु ही समर्पी कर्म भवतरहि। और भगवान को समर्पण करके भवसागर तर जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर में अर्चना पूजा करते हैं। नर भव तरहि उपाय न दूजा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बोले कलयुग में क्या रहा? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। केवल हरि गुण गाओ और भावसागर की थाह मिल जाएगी तुमको। बोले यहां भी कलयुग में तो लोग योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, ज्ञान करते हैं। बोले वो वही करते हैं जिनका हरि नाम में आश्रय नहीं है। केवल हरि नाम का आश्रय लेने वाले इन साधनों पर नहीं जाएंगे। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में योग नहीं है, यज्ञ नहीं है, ज्ञान की बातें बनाते हो वो नहीं है। एक आधार राम गुण गाना। भगवान के गुणों को गाओ। सब भरोस तज्जो भजहि भज रामहि। प्रेम समेत गाओ गुण ग्रामहि। अन्य आश्रयों को छोड़ दो। पैसा धेला, प्रभाव, चेला चेली, सांप्रदायिक प्रभाव, ये सब भी भगवद आश्रय के विरुद्ध है। प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। केवल भगवान के गुणों को गाओ। सोई भवतर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रकट कलि माही। ये नाम का प्रताप प्रकट है कलयुग में। आज जो जगह जगह से फोन आ रहा है कि मान मंदिर खड़ा हो जाए, तो ये क्यों? यहां न कोई हम लोग महंत हैं, न धन है, न संपत्ति है, न प्रभाव है। एक भी शिष्य हमारा नहीं है कोई। लेकिन जो कुछ है भगवान नाम का आश्रय है।
आज हमको पता पड़ा कि अभी तो कई लाख रुपए कर्ज हैं यमुना यात्रा के, जो चुकाए नहीं गए। वो सब कृष्ण कृपा से अपने आप हो जाएगा, लेकिन पैसे के लिए किसी के दरवाजे नहीं गए आज तक। पैसे की इच्छा तक नहीं किया कि पैसा चुक जाए। क्या भगवान जानता नहीं है? एक आश्चर्य की बात जब चल पड़ी तो बता दें। याचना कई प्रकार की होती है। एक तो मुंह से मांगना, वो भी याचना है, और मन से मांगना, मन में इच्छा करना, वो भी याचना है। सातवें स्कंद के 15वें अध्याय में 15वां श्लोक है, 7:15-15। धर्मार्थमपि नेहेत, यह है भक्तों के पास, सच्चे भक्तों के पास जो सिद्धि रहती है। वो धर्म के लिए भी पैसा नहीं मांगते, मांगना तो दूर रहा, नेहेत इच्छा नहीं करते, इच्छा ही नहीं करते कि पैसा आवे तो हम उसको अच्छे कार्य में लगावें, भंडारा करें, ये करें, वो करें। ये सब गलत है। धर्मार्थम अपि नेहेत, अर्थ माने पैसे की या किसी चीज की इच्छा धर्म के लिए भी मत करो। यात्रार्थम वा धनो धनम, यात्रा माने जीवन यात्रा। जैसे इतने लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, नंगा कोई नहीं है, बीमार भी पड़ते हैं, दवाएं भी होती हैं, ये सब जीवन यात्रा कही जाती है। जीवन यात्रा में भोजन, आवास, वस्त्र, ये सभी चीजें आती हैं। मनुष्य कहीं रहेगा, घर चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ये सब यात्रा कहा गया है, इसको जीवन यात्रा। यात्रार्थम व अधनो धनम, अधन माने पैसा नहीं है, और जीवन यात्रा तुम्हारी मरणासन्न हो, बीमार पड़े हो, तो भी धन की इच्छा नहीं करो। कठिन है थोड़ा सा। मनुष्य थोड़े से कष्ट में चिल्लाता है, आज रोटी नहीं मिली, आज जाड़ा लग रहा है, कपड़ा नहीं है, और चक्कर लगाता है सेठों के दरवाजे जहां शाल दुशाला बटते हैं, कंबल बटते हैं। बोले नहीं, जीवन यात्रा के लिए भी कुछ मत सोचो। धर्मार्थमपि नेहेत, तो यात्रार्थम वा अधनो धनम, अधन मने पैसा नहीं है, फिर भी धन की इच्छा नहीं करो। नेहेत, इच्छा नहीं करो। इससे क्या होगा? इससे क्या पेट भर जाएगा?
या इससे क्या तुम्हारी दवाई हो जाएगी, या कपड़े मिल जाएंगे? बोले हाँ, इस स्थिति को अनीहा कहते हैं। अनीहा अनीह मानस्य, जिस आदमी में अनीहा आ जाएगा, अनीहा माने इच्छा नहीं करना, इहा इच्छा को कहते हैं। अनीहा अनीह मानस्य महाहेरि वृत्तिदा। महाअहि माने अजगर। अजगर अपने खाने पीने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करता है। और जीव तो शिकार करते हैं, शेर हैं, चीते हैं, कोशिश करते हैं। अजगर हाथ पांव भी नहीं हिलाता है, पड़ा रहता है और मुंह के सामने जो आ गया सांस से खींच लेता है, बस। यही इतना ही करता है। भाई मुंह में तो खाना पड़ेगा ही, इसलिए मलुकदास ने एक दोहा बना है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये चिड़ियां ये क्या नाच बोती हैं? कभी नहीं। ये चिड़ियां क्या खेती करती हैं? बोले कभी नहीं। ये क्या चिड़ियां हल चलाती हैं? बोले नहीं। पानी लगाती हैं खेतों में? नहीं। रक्षा करती हैं? बोले नहीं। मनुष्य ये सब करता है, चिड़ियों को टारता है, हल चलाता है, खेत में बीज डालता है, पानी लगाता है, और उसके बाद नराव करता है खेती को बचाने के लिए, चिड़ियों को टारता है, बहुत मेहनत करता है, तब कुछ मिलता है। चिड़ियां कुछ नहीं करती हैं, अजगर कुछ नहीं करता है, खाली पड़ा रहता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बोले विचार करके देखो, देने वाला सबको दे रहा है। अजगर है, कीड़े मकोड़े हैं, सबको दे रहा है। चींटी से हाथी को देता, तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं। कहीं भी भंडारा नहीं है, और अनंत जीवों को भोजन दे रहा है। हम लोग भंडार करेंगे तो महीनों से उसका इंतज़ाम करते हैं, नाज पानी सब। और ईश्वर का देखो, अनंत जीवों को भोजन दे रहा है। चींटी से हाथी को, तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की छटन अगर अलग, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। एक मनुष्य
कुछ बनाता है तो कैंची रखता है, डिजाइन बनाता है, नक्शा बनाता है, तब एक मकान की खिड़की बनती है। और अनंत वृक्ष हैं, अनंत जीव हैं, अनंत आकार हैं, शक्ल हैं। आज तक किसी की शक्ल किसी दूसरे से नहीं मिली। तुम अपने ही हाथ पांव को देखो, एक उंगली दूसरी उंगली से अलग है, मिल नहीं सकती है। दूसरे आदमी क्या तुम्हारे हाथ की ही उंगली में एक दूसरे से नहीं मिलेगी। पत्ते पत्ते की छटन अलग, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। पल भर में जग को भर देता, सावन आया आकाश में सागर कहीं नहीं। कहीं आकाश में समुद्र नहीं है, लेकिन सारा संसार पानी से भर देता है। सबके कर्मों का फल देता। कितना चोरी से आदमी पाप करे, उसका फल सामने आता अवश्य है। सबके कर्मों का फल देता, तेरी लगी कचहरी कहूं नहीं। एक कचहरी में कोर्ट, मुकदमा, गवाह, वकील, साबूत, जब जाकर के कई साल में फैसला होता है। 20-20 साल केस चलते हैं, तब भी फैसला नहीं हो पाता। और उसकी देखो, सबके कर्मों का फल दे रहा है, कचहरी कहीं नहीं है। न मुकदमा होता है, न गवाह होता है, न साबूत, कुछ नहीं। अपने आप सबको कर्म फल मिल रहा है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, उसको ईश्वर कहते हैं। अनंत जीवों को 18/62 या 61 गीता जी, सर्वभूतानां मने मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, स्त्री, जवान, बूढ़ा, बच्चा, अनंत प्राणियों के हृदय में होता है और सबको नचा रहा है। यंत्रारूढ़ानि माया, उसकी शक्ति को सोचो। बोलो सोचे क्या, उसकी शरण में चले जाओ बस। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम कुछ कर नहीं सकते हो, सर्वभाव से इसकी शरण में चले जाओ। सर्वभाव माने वही हमारा माँ है, वही बाप है, वही मित्र है, वही भाई है, वही बेटा है। सर्वभाव की शरणागति। कहीं और आसक्ति करोगे तो सर्वभाव की शरणागति नहीं होगी। जब तक द्रौपदी ने अपने पतियों को देखा, ये हमारे पति हमारी रक्षा करेंगे, भगवान नहीं आए। गुरुओं को देखा, भीष्म, द्रोणाचार्य, भगवान नहीं आए।
इसलिए स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सी रहित सहित दो भ्रात। ये वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा है, जब उन्होंने कहा है कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा है वाल्मीकि जी ने, लगभग 130, संख्या याद नहीं रहती भाई, दिमाग कमजोर होता है। 130 है। स्वामी भी भगवान है। ये सर्व भाव का उदाहरण है गीता का। 18वें अध्याय में 62वां श्लोक है, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। स्वामी भी हमारा प्रभु है, सखा भी प्रभु है, पिता भी प्रभु है, मां भी प्रभु है, गुरु भी प्रभु है। भगवान को गुरु मान सकते हो, जिनके सब तुम तात। सब माने मिलने जुलने वाले, व्यवहार करने वाले, सब कुछ तुम ही हो। उनके मन मंदिर में बिना कोशिश के सीता, राम, लक्ष्मण सभी रहेंगे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। वो कहाँ रहता है? भगवान हृदय में रहता है। और उसको मिलें कैसे, पावें कैसे? बोले तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। 18/62, 18/61 में कहा है भगवान ने, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। उसकी अनंत शक्ति है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे मेले ठेले में उड़न खटोला होता है, उसमें बैठ जाओ, यंत्र चलाने वाला दूर खड़ा है, वो बटन दबा देता है, झूला चलने लगता है। यंत्री दूर खड़ा है, यंत्र पे आरूढ़ हम लोग जीव हैं, उस झूले में बैठे हुए हैं। चलाने वाला अलग है। वैसे ही ईश्वर चलाने वाला अलग है। हम लोग तो यंत्रारूढ़ हैं। बोले उसके पास पहुंचेंगे कैसे? बड़ा आसान है पहुंचना। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभाव की शरणागति पकड़ लो। सर्वभाव माने 130 अयोध्या कांड। स्वामी सखा वही कृष्ण है, सखा भी कृष्ण है,
ये नहीं किसी को मित्र बनाया, भाईला भाईली, ये सब झगड़ा है। पिता भी वही है, माँ भी वही है, गुरु भी वही है, और जितने संबंध होते होंगे दुनिया में, चाचा चाची, ताऊ ताई, ताता ताती, जितने संबंध हैं, केवल भगवान से संबंध रहे उसको कहते हैं सर्वभावेन भारत। यही बात तो मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लोग आलोचना करते हैं सांप्रदायिक संकीर्णताओं के कारण, लेकिन मीरा ने सर्वभाव की शरणागति पकड़ी थी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। ये सर्वभाव की शरणागति है। न कोई मेरी मां है, न कोई मेरा बाप है, न मेरा भाई है, कोई कुछ नहीं है मेरा। अपनो न कोई, किसी को अपना मान लोगे, सर्वभाव की शरणागति नहीं हो पाएगी। इसी बात को श्रीमद् भागवत से समझ लो, रामायण से समझाया, गीता से समझाया, भागवत से भी समझो। सब जगह एक ही चीज है, सर्वभाव की शरणागति। तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में तावत भयम द्रविड़ गृह है 3-9-6। जब तक सर्वभाव की शरणागति नहीं है तब तक भय लगेगा। द्रविड़ पैसा है, नष्ट न हो जाए, कोई चुरा न ले जाए। सबसे ज्यादा डर पैसे का रहता है। जाप रहे जेब में भी पिन लगा रखा है, जेब कट न कोई पैसा निकाल ले। गे हैं, घर में रह रहे हैं तो वहां भी भय है। कोई दूसरा न कब्जा कर ले। सुहृद मित्र हैं, वहां भी भय है। वो विरोध में ना आ जाए हमारे। तावत भवम द्रविड़ गे सुहृन्य वित्तम, रिश्तेदार इत्यादि सभी इनमें भय है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में गोली चल जाती है। लोग कहते हैं भाई के समान मित्र नहीं, भाई के समान शत्रु नहीं। सुग्रीव बाली भी भाई भाई थे, एक दूसरे के प्राणों को ग्राहक बन गए। सुंद पुसंद भी भाई भाई थे, एक दूसरे के हत्यारे बन गए। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं पैसा रखोगे वहां भी भय है, घर बनाओगे वहां भी भय है, सुहृद रिश्तेदार नातेदार भाई माँ बाप वहां भी भय है।
तावत भव्यम द्रविड़ गेह सुहृन्निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभ। इन चीजों में भय भी है, शोक भी है। जा रहे हैं, 1000 की नोट गिर गई जेब से, रास्ते में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहां गिर गया नोट। शोक है। उस नोट में भय था, उस नोट में शोक था। तावत भयम द्रविड़गे सुरनिमित्तम शोक स्पृहा। इच्छा है कि अभी तो एक ही नोट है, 2-4 और हो जाएं तो ठीक है। परिभव, हार जीत, लोभ, ये सब जब तक भगवान हृदय में नहीं आते हैं तभी तक रहते हैं। तावन ममेति, ये मेरा है, ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा पुत्र है, बेटा है, बेटी है। ये मेरापन का जो नाटक है, ये असत है, झूठा है। असत अवग्रह, झूठा हठ है। आरती मूलम, कष्ट मिलेगा। आरती माने कष्ट। पैसा गिर गया तो रो रहे हैं, नुकसान हो गया, कष्ट हो रहा है। यावन्य तेंग्रिम अभयम प्रवृणीत लोकः। ये सब क्यों है कि भगवान के चरणों को छोड़ करके जहां अभय है, कोई भय नहीं है। हम लोग कहते हैं हम बड़े भक्त हैं, बड़े विरक्त हैं, साधु हैं, संत हैं, लेकिन पैसे को पकड़े रखते हैं। पैसे का लोभ करते हैं, पैसे की इच्छा करते हैं और कहते हैं हम केवल हरि नाम ही आश्रय करते हैं। झूठ है। जब तक तुम्हारी ममता जड़ चीजों में है, भगवान कहां है? नोटों को बंडल पकड़े बैठे हो, तुम्हारे लिए तो नोट ही भगवान है। एक कथा आती है, गोविंद स्वामी थे, ये वल्लभ संप्रदाय में हुए हैं, अष्ट महाछाप के कवियों में हैं। गोसाई जी का इन पर विशेष दया या प्रेम था। एक बार किसी सेठ ने गोसाई जी को बुलाया, इसको कहते हैं पधरामनी किया। और उसने पधरामनी में सोने के थाल, सोने की सैकड़ों मोहरें, अशर्फियां भेंट किया गुरुदेव को और बैठ गया वहां। जो भेंट किया था वो ठाकुर जी के मंदिर के और जगमोहन के बीच में।
इधर गोसाई जी बैठे हैं, इधर ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी का मंदिर है और बीच में गोविंद स्वामी बैठे हैं। सेठ आया और बड़े प्रसन्नता के साथ, ऐसी गुरुदेव को भेंट किसी ने नहीं किया होगा, बैठ गए वहां पर। और गोविंद सखा बोले, गोविंद सखा से बोला सेठ कि गोविंद स्वामी कोई अनुभव की बात बताओ। अनुभव माने ठाकुर जी दिखें, कहीं बंशी सुनाए, कहीं कुछ। तो गोविंद सखा बड़े मुंह फट थे, जो मुंह में आता था कह देते थे। उन्होंने कहा, आ भाई सेठ, मेरे पैस बैठ जा, मैं अनुभव कराऊं तो ये। अरे महाराज, अनुभव कराओगे? हाँ, अब ही अनुभव करा दूंगा, देर नहीं हमारे पास। सेठ जी बैठ गए और बड़े खुश कि अब गोविंद सखा ठाकुर जी दिखाएंगे, अनुभव कराएंगे। इधर मंदिर था ठाकुर जी का, उसमें ठाकुर जी विराजमान थे और सेठ की सेठानी भी घूम रही थी। भोग रखना, कहीं जल की झारी रखना, पानी को प्यास रखना, ठाकुर जी का सेवा कर रही थी। सेठानी थी, सुनहली साड़ी। पुराने जमाने में साड़ी पर सुनहले तार लगाए जाते थे, उसको सुनहली साड़ी कहते हैं। एक साड़ी को गला दो तो उसमें जाने कितना सोना निकल आएगा, ऐसी साड़ियां बनती थी। वो सुनहली साड़ी पहन करके घूम रही थी। गोविंद सखा बोले, आ भाई सेठ बैठ। बैठ गया। बोले महाराज अब अनुभव कराओ। अरे अनुभव कराऊं? बैठ 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 जाए, बैठ। भीतर इशारा किया, देख अनुभव हो रहा है नहीं, कि अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो सेठ बोला कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा है महाराज। उसने समझा ठाकुर जी को दिखाएंगे, बंशी सुनाएंगे या कुछ ऐसा कराएंगे। गोविंद सखा दिखा रहे थे उसकी सेठानी को, देख हमको तो अनुभव हो रहा है। अरे महाराज अनुभव? हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। अरे तो ही नहीं हो रहा है, हमें तो हो रहा है। तो हमें आपके अनुभव से क्या काम, हमें अपना अनुभव चाहिए। बोले तेरा ही अनुभव कह रहा हूं भाई, समझ। बोले मामा वैसे ही था ब्रजवासी गोविंद सखा। देख ये कौन घूम रही है? बोले ये महाराज मेरी धर्म पत्नी है। अरे हाँ सेठानी है, यूं कहे ना, तेरी सेठानी है। और मामा सेठानी पे तो सुनहली साड़ी है, और ठाकुर बेचारे पे वो पिछले साल का पिछैया बिछा रखा हुआ है। और धर्म पत्नी पे सुनहली साड़ी है, तो अनुभव नहीं हो रहा है। सेठ समझ गया। बोले हाँ महाराज
कुछ कुछ समझ में आ रही है। बोले अबई कुछ कुछ आ रही है, तने सारा जीवन झोंक रखा है या मौसी के पीछे, सुनहली साड़ी पहनाएगा, कहीं ये करेगा कहीं वो करेगा। अब तो ठाकुर जी कहां से मिल जाएंगे? यानी हम लोगों का इष्ट तो संसार है, सारी शक्ति संसार की आसक्तियों में लगा देते हैं। ये बेटा है, बेटा के लिए घड़ी चाहिए, बेटा के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। ये बेटी है, ये परिवार है, परिवार के लिए फ्रीज चाहिए, परिवार के लिए ये चाहिए वो चाहिए। सारे जीवन हम लोग अपनी आसक्तियों में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं और बनते भक्त हैं। ये बात विदुर जी ने कहा था 3 स्कंद में, पहले अध्याय में। धृतराष्ट्र, तेरे कर्म तो ऐसे ही हैं, सारा खानदान कुल वंश सैकड़ों कौरव नष्ट हो जाएंगे। सएष दोषः 13वां श्लोक है, 3:1-13। ये तेरा बेटा है दुर्योधन, ये दोष है। पुरुषद्विड, पुरुष मने भगवान से द्वेष करने वाला है, कृष्ण से द्वेष करता है। स एष दोषः पुरुषद्विदास्ते, और तेरे घर में घुस आया है। और इस कृष्ण द्रोही को यम अपत्यमत्या पुरुषनासी, ये हमारा बड़ा बेटा है, इसी को गद्दी मिलनी चाहिए। ये कृष्ण से द्वेष करता है और उसको तू पालन पोषण करता है। अपत्य हमारा बड़ा बेटा है, इसलिए कृष्णात् विमुख हो, भगवान से तू विमुख हो गया है। गतश्री, तेरी श्री चली गई है। केवल भगवान और भगवान के भक्त से ही प्रेम करना चाहिए। और ये परिवार कुटुंब वगैरह नहीं, संसारी संबंध से प्रेम करना विमुख हो जाना है। त्याज, छोड़ दे। आशु मने बहुत जल्दी छोड़ दे। अशयु मने ये अमंगल, तेरा लड़का नहीं है, अमंगल है, इससे मंगल नहीं होगा। कुल कौशलाय, तेरे वंश की कुशलता इसी में है, इस बड़े बेटे को निकाल। ये उन्होंने इसलिए कहा था कि कुल बच जाएगा, न 100 बेटे मरेंगे और 100 बेटों के रिश्तेदार मारे जाएंगे, सब खानदान नष्ट हो जाएगा। सच्चा भक्त बन जा। इतना सुनते मान, अच्छी शिक्षा दोगे बंदर को। बया नाम के पक्षी ने देखा जाड़े में बंदर ठिठुर रहा है, पानी बरसा हो रहा है, तो बया चिड़िया बड़ा अच्छा घोंसला बनाती है।
तिनका जोड़ जोड़ करके ऐसा घर बना देती है, न जाड़ा न गर्मी न सर्दी, एयर कंडीशन भी क्या हो उसके सामने। उसने बंदर को शिक्षा दिया, अरे तेरा हाथ पांव तो मनुष्य जैसा है, जाड़े में ठिठुर रहा है, कुछ अपने साधन को कर। तो बंदर ने आंख टेढ़ी किया, हमको शिक्षा देती है कल की चिड़िया, और गुस्से में उठा और उसके झोंपड़े को, घोंसले को तोड़ ताड़ दिया। ले, बंदर की गुरु बनती है, अब गुरु दक्षिणा ले ले। सब झोपड़ा उसका घोंसला उखाड़ दिया। अब वही बात यहां हुई। विदुर जी ने शिक्षा दिया कि तेरा खानदान बच जाएगा, लड़का लड़की सब बचे रहेंगे, कोई नहीं मरेगा, इसको छोड़ दे। तो दुर्योधन तो बंदर था, उसने कहा अच्छा ये हमको शिक्षा देने वाला कौन पैदा हुआ, कायेन मत्रोपजुहाव जिह्मम, किसने इसको बुलाया। जीव मने कुटिल टेढ़ा, दास्यासुतम, इसकी मां नौकरानी है, यानी मां को गाली दिया। जैसे लड़के लड़के आपस में लड़ते हैं, गाली मां बाप को देते हैं। दास्यासुतम यद बलिनैव पुष्टः, जिसके बलि मने अन्न को खा करके पुष्ट हुआ है, यानी हम राजा हैं, हमारा अन्न खाता है। तस्मिन प्रतीपः, उससे उल्टा आचरण कर रहा है, पर मने शत्रुओं का पक्ष रखता है। निर्दास्यताम, इसको निकाल दो यहां से। पुराच्छुसानम, छुसाना मने जीवित निकाल दो, ने कायदे से तो इसको, इसका सिर काट देना चाहिए। बंदर ने दया किया, सिर नहीं काटा, निकाल दिया। तो वैसे ही विभीषण ने गलती किया था, शिक्षा दिया था, रावण बच जाए, लंका बच जाए, सीता को दे दो, शरण में चले जाओ, कल्प पर्यंत राज करोगे। उसका परिणाम क्या था, रावण उठा और सभा के बीच में लाते ही लात मारने लग गया। अस्कई कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारंबारा। बंदर को शिक्षा देगी बया, तो बया का घोंसला उजड़ जाएगा। विभीषण को लंका से निकाल दिया गया। वैसे ही विदुर को भी निकाल दिया गया था, और विदुर ने देखा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है। 17वां श्लोक है। 16वें तो में उन्होंने धनुष रख दिया, मंत्री पद छोड़ दिया। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः,
उसी समय विदुर जी चले गए। बोले विदुर क्या गया? कौरवों का पुण्य चला गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव हिन तब ही अभागा। उसी समय सब मर गए थे। वैसे ही जब विभीषण की तरह विदुर जी गए हैं तो सारे कौरवों का पुण्य चला गया, श्री चली गई। उसी समय मर गए थे सब, क्योंकि विदुर जी भक्त थे, विभीषण भक्त थे। भक्त भगवान से बड़ा होता है। जैसे भगवान से सर्वतो भाव से तू ही मां, तू ही बाप, तू ही सब कुछ, वैसा भक्त से भी रखना चाहिए। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, जगत देख राजी भई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। इसको शरणागति कहते हैं। ये मीरा के चरित्र से सीखना चाहिए। जय श्री राधे।